नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस रोचक एवं महत्वपूर्ण वीडियो में। हमारा शरीर एक अद्भुत मशीन है। प्रकृति ने इसे बनाने में जो इंजीनियरिंग है वो सचमुच में लाजवाब है दोस्तों। ये अनेकों हैरत अंगेज अंगों से मिलकर बना होता है जो अपने कार्य करने के लिए दक्ष होता है। इनमें से हर अंग को विकसित करने में प्रकृति ने करोड़ों वर्ष का समय लिया है, तब जाकर मनुष्य शरीर का रचना प्रकृति ने कर पाया है। यह अनोखा मशीन एक से एक कामों को अंजाम दे सकता है। ये चल सकता है, उठ सकता है, बैठ सकता है, ये बेहद तेज गति से दौड़ सकता है। ये जितनी आसानी से पानी में तैर सकता है उतनी ही आसानी से पैरों पे चढ़ सकता है। ये सुई से लेकर अंतरिक्ष यान तक चला सकता है। ये गणित के पेचीदा सवालों को सुलझा सकता है। ये तारों और नक्षत्रों की गणना कर सकता है। ये मशीन बना सकता है और उसमें बैठकर दूर दूर तक, यहाँ तक कि चंद्रमा की भी यात्रा कर सकता है। ये हजारों फीट की ऊंचाई से छलांग लगाकर जिंदा बच सकता है। लेकिन सवाल है कि ऐसी क्या है इसमें जो इंसानी शरीर को ये सब करने में सक्षम बनाता है। इंसान के शरीर को इतना शक्तिशाली बनाता है इसका आकार और इसमें मौजूद अंग। इंसान का शरीर का ढांचा मजबूत हड्डियों और मांसपेशियों से बना होता है दोस्तों। यही वह संरचना होता है जो इंसानी शरीर को आकार देता है। यही हमें चलने, फिरने, दौड़ने, जंप करने जैसे कामों को करने के लिए सक्षम बनाता है। इसी से फ्लेक्सिबिलिटी आती है जिससे हम मुड़ सकते हैं, झुक सकते हैं, उठ सकते हैं और बैठ सकते हैं। ये संरचना इतना मजबूत होता है कि एक 90 किलो वजनी इंसान को भी लेकर आराम से चल सकता है। इतना ही नहीं दोस्तों, अभ्यास के जरिए इसकी ताकत और फ्लेक्सिबिलिटी को और बढ़ाया जा सकता है। यह पूरा शरीर त्वचा या स्किन के एक लेयर से ढका रहता है। यह त्वचा या स्किन बाहर मौजूद विषाणुओं को शरीर में प्रवेश करने से रोक देती है और आंतरिक अंगों को सुरक्षित रखती है। लेकिन यह सिर्फ सुरक्षा देने का काम नहीं करती, बल्कि यह बाहर क्या चल रहा है उसके बारे में निरंतर दिमाग को जानकारी देती रहती है। वास्तव में हमारी त्वचा एक सेंसर की तरह काम करती है। इसके माध्यम से हमारा दिमाग वातावरण में तापमान पर नजर रखता है और इससे जुड़ा एक रोचक तथ्य है। क्या आप जानते हैं कि ठंडी महसूस करने पर क्यों हमारे शरीर के बाल खड़े हो जाते हैं? दरअसल यह दिमाग की ठंड से लड़ने की प्रतिक्रिया होता है। होता यह है कि जैसे ही दिमाग को बाहर काफ़ी ठंड होने की जानकारी मिलती है, दिमाग इसे एक खतरे की तरह लेता है, क्योंकि शरीर का तापमान केवल कुछ डिग्री कम होने से कई जरूरी अंग अपना काम करना बंद कर सकते हैं, जिसका मतलब होगा शरीर की मृत्यु। इसीलिए दिमाग इसे एक आपात स्थिति की तरह हैंडल करता है। सबसे पहले यह त्वचा के पास मौजूद खून की नलियों को बंद करने का आदेश जारी करता है ताकि इन एरिया में खून का बहाव कम हो जाए और बाहर की ठंड को भीतर आने से रोका जाए। दूसरा आदेश जारी करता है शरीर के बालों को खड़ा करने की, ताकि त्वचा के ऊपर हवा का एक पतला परत बन जाए जो इंसुलेशन का काम करता है और यह भी ठंड को रोकने में मदद करता है। तीसरा आदेश जारी करता है मांसपेशियों में गति लाने के लिए, जिससे शरीर कांपने लगता है। मांसपेशियों में इस गति के कारण शरीर में गर्मी पैदा करने में मदद मिलती है। इसके बाद ब्रेन आपको सलाह देता है किसी ऐसी जगह चले जाने की जहां गर्मी हो या कोई ऊनी कपड़े पहनने की। शरीर ठंड से सुरक्षित होते ही इमरजेंसी वापस ले लेता है और शरीर को आराम होने का आदेश देता है। दिमाग स्वयं तो शरीर के भीतर मौजूद होता है, तो बाहर की दुनिया को समझने और उस पर नजर रखने के लिए कई सुपर सेंसर्स का उपयोग करता है। ये सुपर सेंसर्स जैसे नाक, कान और आँख शरीर के ऊपरी सिरे पर मौजूद होते हैं। नाक के माध्यम से ये हवा में मौजूद गंधों की पहचान करता है। नाक वास्तव में एक रासायनिक विशेषज्ञ होता है। ये उन अणुओं को आसानी से पहचान लेता है जो हमारे लिए जरूरी है या जिससे हमें बचना जरूरी है।
हर एक वस्तु का अपना एक केमिकल सिग्नेचर होता है, जैसे फूलों का खुशबू या खाने का सुगंध हो या किसी चीज के शरीर का गंध। गंध दरअसल अणु या मॉलिक्यूल्स है जो हर वस्तु से निकलता रहता है और हवा में फैलता रहता है। दिमाग इसका उपयोग करता है अपनी इस दुनिया को जानने के लिए। दूसरा सुपर सेंसर्स है आँख। दिमाग इसके जरिए विद्युत चुंबकीय तरंगों को पढ़ता है। ये तरंगे दुनिया को समझने में बहुत ही मददगार होती है। इसके माध्यम से दिमाग हमारी दुनिया में मौजूद वस्तुओं के आकार, रंग और वो हमसे कितनी दूरी पर है सब पता कर सकता है। तीसरा सुपर सेंसर होता है कान। इसके माध्यम से दिमाग वातावरण में पैदा होने वाले आवाज़ों पर नज़र रखता है। दरअसल आवाज़ भी एक तरंग ही है, लेकिन ये प्रकाश तरंग से अलग होता है। हमारे आसपास ढेर सारे अलग अलग तरह के आवाज़ मौजूद होते हैं। इसे पढ़कर दिमाग बिना देखे ही वस्तु के बारे में पता कर सकता है। जैसे एक उदाहरण के तौर पर आपका कोई दोस्त आपको आवाज़ लगा रहा है, भले ही आप उसे देखे नहीं, लेकिन आप ये जान लेते हैं कि कौन सा दोस्त है। ऐसे ही पत्थर के टकराने, चिड़ियों के चहचहाने की हवा के चलने, गाड़ियों के चलने से अलग अलग आवाज पैदा होता है। दिमाग कान के माध्यम से इन आवाजों को पढ़कर हमारी दुनिया में क्या हो रहा है को समझता रहता है। दरअसल दिमाग का सबसे महत्वपूर्ण काम है हमारे शरीर को जिंदा रखना, और जिंदा रखने के लिए इसे वातावरण से लगातार इंटरेक्ट करना पड़ता है। इसे लगातार ये पता करना होता है कि कहाँ खतरा है और कहाँ मौका। दोस्तों अब चलते हैं शरीर के भीतर की दुनिया में। यहाँ बहुत सारे क्रियाएं होता रहता है जो हमें जानना बेहद जरूरी है। हमारे शरीर के अंदर किसी बिजी मेगा फैक्ट्री की तरह काम होता रहता है। यहाँ कई अलग अलग कंपार्टमेंट्स होते हैं। ये सभी एक दूसरे से सहयोग करके शरीर को जिंदा रखने के लिए काम करते रहते हैं। सबसे पहले इन सभी कार्यों को करने के लिए ऊर्जा की जरूरत होती है, और शरीर इस आवश्यकता को पूर्ति करता है भोजन करके। अपने सेंसर्स के माध्यम से शरीर आसानी से पता कर लेता है कि क्या खाने योग्य है और क्या नहीं। ये कुछ भी खाकर उसे ऊर्जा प्राप्त नहीं कर सकता। ये खास तरह के मॉलिक्यूल्स को ही खा सकता है, जिसे हम कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन्स कहते हैं। इसके अलावा इसे कुछ और दूसरे तरह के मॉलिक्यूल्स की जरूरत होती है, जैसे विटामिन्स और मिनरल्स। ये मॉलिक्यूल्स बहुत पेचीदा होते हैं और इसे आसान मॉलिक्यूल्स में टूटने की प्रक्रिया को ही पाचन कहते हैं। और शरीर ने इस अंजाम देने के लिए एक विशेष अंग प्रणाली विकसित किया है, जिसे हम पाचन तंत्र कहते हैं। मुंह के माध्यम से भोजन इस तंत्र में प्रवेश करता है। प्रवेश के साथ ही भोजन को एक कठोर संरचना, जिसे दांत कहते हैं, की मदद से छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है। इससे पाचन क्रिया आसान हो जाता है। इसके बाद भोजन का एक विशेष कमरा, जिसे हम पेट कहते हैं, में भेज दिया जाता है। यहाँ भोजन पर केमिकल का एक बौछार किया जाता है, जिससे कि भोजन के साथ आने वाले बैक्टीरिया मर जाए, और यहाँ भोजन के टुकड़ों को और छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है। इसके बाद फाइनल पाचन के लिए एक पतली और लंबी संरचना, जिसे हम आंत कहते हैं, में भेज दिया जाता है। यहाँ लीवर और पेनक्रियाज से आने वाले केमिकल के माध्यम से भोजन को बेहद छोटे मॉलिक्यूल्स में टूटकर खून में पहुंचाया जाता है। खून इन पचे हुए भोजन को जरूरी अंगों तक पहुंचा देता है। दरअसल शरीर के अंदर परिवहन व्यवस्था का कार्य खून ही करता है। यही जरूरी सामानों को शरीर में एक जगह से दूसरे जगह लाने और ले जाने का कार्य करता है, और खून दौड़ता रहे, इसके लिए शरीर ने एक बेहद असाधारण अंग विकसित किया है, जिसे हम हृदय कहते हैं। यह लगातार धड़कता रहता है और खून को जरूरी अंगों तक भेजता रहता है। तो जहां खून एक तरफ अंगों तक खाना पहुंचाता है, वहीं फेफड़ों से ऑक्सीजन भी लाता है। फेफड़े भी अद्भुत अंग होते हैं दोस्तों। ये नाक के माध्यम से हवा को अंदर लाता है और उसमें से ऑक्सीजन को छानकर खून में पहुंचा देता है।
फिर खून इस ऑक्सीजन को पूरे शरीर में पहुंचा देता है। शरीर इस पचे हुए भोजन को ऑक्सीजन में जलाकर ऊर्जा पैदा करता है और इसी ऊर्जा से जीने के सारे जरूरी कार्य किए जाते हैं। हमारा दिमाग हमारे पूरे शरीर से नसों के एक नेटवर्क से जुड़ा होता है, इसीलिए शरीर के किसी भी हिस्से में कोई परेशानी या कोई प्रतिक्रिया होने पर इसे तुरंत ही जानकारी मिल जाती है। यह सूचना को प्रोसेस करने के बाद जरूरी क्रिया करता है। इसके लिए दिमाग के पास इलेक्ट्रिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल और मैकेनिकल मैकेनिज्म होते हैं। अगर दिमाग किसी खतरे को सेंस करता है तो ये पलक झपकते ही शरीर को खतरे से निपटने के लिए तैयार कर लेता है। सबसे पहले ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को भेजकर सारे अंगों को सतर्क कर देता है। फिर ये हार्मोन्स के जरिए एड्रेनल ग्लैंड को एड्रेनालिन रिलीज करने का संकेत देता है। एड्रेनालिन दरअसल आपातकालीन हार्मोन होता है। एड्रेनल ग्लैंड एड्रेनालिन को खून में रिलीज कर देता है। खून सूचना लेकर तुरंत ही हृदय और फेफड़े तक पहुंचा देता है। सूचना मिलते ही हृदय और फेफड़े अपना काम आपातकालीन मोड में करने लगता है। हृदय जोर जोर से धड़कने लगता है ताकि खून को जल्दी जल्दी शरीर के मांसपेशियों तक पहुंचाया जा सके। फेफड़े भी ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन शरीर में पहुंचाने के लिए तेजी से फैलने और सिकुड़ने लगता है। शरीर फाइट या फ्लाइट मोड में आ जाता है। ये शरीर का आपातकालीन संघर्ष करने का तरीका होता है दोस्तों, और खतरा टल जाने पर दिमाग आपातकालीन को वापस ले लेता है और शरीर वापस रिलैक्स हो जाता है। तो कैसा लगा आज का ये वीडियो दोस्तों? आशा है कि आप सभी को ये महत्वपूर्ण और रोचक तथ्य जरूर पसंद आए होंगे। ऐसे ही जानकारियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियों के साथ। धन्यवाद।